Hello friends, welcome back to my channel. I'm Dr. Shikha Gehrana. So here today's topic is biomechanical changes in cervical spine by using prolonged smartphones. And here we are also going to see self quick fixes, right? So let's not waste any time and I'll start with today's topic. सो फ्रेंड्स, मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि आप अपने फोन के साथ कितना टाइम स्पेंड करते हैं। मेरा दूसरा सवाल जो आप सभी से होगा, आपका स्मार्टफोन आपके हाथ में कितनी देर रहता है एक दिन में। जवाब बहुत आसान है और हम में से लगभग लोगों का जवाब जो है वो यही होगा कि हाँ, दिन के काफी घंटे हमारा फोन हमारे हाथ में ही होता है। अगर हम एक सर्वे देखें इंडिया का, तो 2016 से लेकर 2017 तक क्या चेंजेस हुए थे हमारे यहाँ मोबाइल यूजर्स को लेके। सो दिस ब्लू लाइन इज शोइंग अबाउट द men population of India, how much it was in 2016 and then how much it rises in the 2019 for the females and for the kids. So you will see that graph of average mobile users in India is increasing, right, tremendously, because mobile phone is a part of our life, right? So now why the topic is on the mobile phone today? जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है हमारे यहाँ, तो टेक्नोलॉजी हैज सर्टेन एडवांटेजेस और टेक्नोलॉजी के कुछ साइड इफेक्ट्स या डिसएडवांटेज भी होते हैं। So here in today's video I am going to tell you about the use of smartphones, how you can use your smartphones in a good way so that it is not making changes in your body. So यहाँ पे हम कुछ टर्म्स की बात करेंगे पहले, because जब आप इस वीडियो को देखोगे तो लास्ट तक, तब आप समझ जाओगे कि आपका फोन आपको किस तरह से रेगुलेट कर रहा है और आप इस जो फोन रेगुलेशन है इसको चेंज करके आप सेल्फ कंट्रोल में कैसे ले सकते हो। जब भी हम मोबाइल फोन यूज करते हैं तो हम कुछ ऐसे पोस्चर में चले जाते हैं दैट हमारा ध्यान ही नहीं जाता है, ठीक है। तो हम उन सारे पोस्चर्स की बात करने वाले हैं आज, और वो सारे पोस्चर आपकी हेल्थ पे किस तरह से इफेक्ट डाल रहे हैं आज हम ये देखेंगे, और आप उसको क्विक एंड इजी वेज में अपने घर पे ही कैसे आप ठीक कर सकते हो। कुछ टर्म्स हैं यहाँ पे जो मैं आपको पहले समझाना चाहूंगी। हाइपरफ्लेक्शन मतलब आपकी गर्दन का आगे की तरफ आना, हाइपर मतलब थोड़ा ज्यादा आगे आना। सर्वाइकल पोर्शन होता है जो हमारी गर्दन की हड्डियां होती हैं, उन्हें हम सर्वाइकल वर्टिब्री कहते हैं। सो यहाँ हम सर्वाइकल स्पाइन यूज करेंगे। नेक में अगर आप अपने दोनों हाथ पीछे रखेंगे एक कर्व प्रेजेंट होता है, सो उस कर्व को सर्वाइकल लॉर्डोटिक कर्व कहा जाता है। So let's start with the pictures. I'll show you the bed postures. So first, if you see in this photo, that lady is having hyperflexion. उसकी गर्दन बहुत ज्यादा आगे की तरफ झुकी हुई है। To see the form, पीछे जो कर्व होता है वो खत्म हो चुका है। You can see here, you can see here. जब ये सर्वाइकल लॉर्डोटिक एंगल कम होता है या इसकी फ्लैटनिंग होने लगती है, तो अगेन इट गिव्स राइज टू लॉट ऑफ पेन, लॉट ऑफ डिसेबिलिटी, रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मूवमेंट इन योर नेक। Rounded shoulders, if you see a child here, because he is too concentrated in his mobile phone, he is again getting rounded shoulder postures. Most of the population, when they are looking at their mobile unknowingly, they stoop forward and goes into a rounded headed shoulder and goes into forward headed posture. Everybody here is going into a forward headed posture.
There is hunchback. So you are seeing a C-shaped of spine is here. So this is hunchback. Sometimes you feel, आपको ऐसा लगता है कि ज्यादा देर जब आप मोबाइल यूज कर लेते हो कि हाथ में कुछ सुन्नपना हो रहा है, कुछ झुंझुनी जैसा आ रहा है। इसके अलावा आपकी जो लोअर बैक में एक कर्व होता है, इफ यू कीप योर हैंड्स इन द लोअर बैक एरिया यू विल अप्रिशिएट दैट कर्व। सो वो कर्व भी धीरे धीरे आपके प्रोलॉन्ग मोबाइल यूज करने की हैबिट की वजह से कम होता जाता है, अगेन विच कॉजेस मेनी डीजनरेटिव डिजीज, डिस्क प्रॉब्लम्स एंड मेनी मोर। सो अब जो हम फोन यूज कर रहे हैं ये कैसे हमें इफेक्ट कर रहा है। यहाँ पे आप एक लेडी देख रहे हो, द लेडी ये मेंटेन कर रही है अपना न्यूट्रल स्पाइन, देन देयर इज स्लाइड, गर्दन आगे की तरफ झुकाई जा रही है और यहाँ काफी आगे की तरफ झुकाई जा रही है। तो यू आर सीइंग कि यहाँ पे कुछ वेट्स लिखे हुए हैं, 12 lbs, 15 lbs, 60 lbs, और यहाँ पे आप देखोगे कुछ एंगल बनाए हुए हैं जो हर बार इंक्रीज हो रहे हैं। एवरी टाइम जब आप अपनी गर्दन को अपनी हेड से 15 डिग्री आगे लेके जाते हो तब आपके हेड का एक वेट होता है जो कि नेक के ऊपर जाता है, वो हर बार 15 डिग्री इंक्रीज होने पर एंगल हर बार 2.5 गुना तक बढ़ता जाता है। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि नॉर्मली आपकी जो नेक की मसल्स हैं वो हेड का वेट जो कि 10 से 12 lbs होता है उसको मैनेज करने के लिए काम करती हैं। बट थिंक अबाउट, जब ये वेट हर बार 2.5 गुना हो जाता है तो आपकी मसल्स को कितना ओवर स्ट्रेन होना होता होगा, ओवर टाइम काम करना होता होगा। तो जब ये मसल धीरे धीरे ओवर टाइम वाले फिनोमिना में पहुंचती है तो वो टायर्ड होने लगती हैं। जैसे हम अपने एक दिन का काम, 2.5 दिन का काम अगर एक दिन में करेंगे तो what happens with us? We will tired and end up with a fatigue, right? And we will get फीवर और डिजीज। सो सेम हेयर, जो आपकी मसल्स होती हैं क्योंकि वो इतना ज्यादा भार को कैरी कर रही हैं अपने ऊपर, धीरे धीरे स्ट्रेन होने लगती हैं। पहले आपकी मसल्स, लिगामेंट्स पे वो स्ट्रेन आता है, धीरे धीरे आपकी जो हड्डियां हैं, जो सर्वाइकल वर्टिब्री हैं, उनमें चेंजेस आना शुरू, उनमें कुछ डिजनरेटिव चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि एंड ऑफ द बोन्स जो है वहां पे यू आर सीइंग सम शार्प एलिमेंट्स, ये शो करते हैं डिजनरेटिव चेंजेस को। आपकी डिस्क अगर आप देखोगे, ये जो सेंटर पोर्शन होता है यहाँ पे डिस्क रहती है, सेम हाइट होता है, राइट? बट यहाँ आप देखोगे कहीं उसकी हाइट कम हो गई है, कहीं उसकी हाइट ज्यादा हो गई है। धीरे धीरे क्या होता है, डिस्क थिनिंग होने लगती है। आपने सुना होगा कि डिस्क जो है, हम बोलते हैं डिस्क हर्निएट हो गई है, ठीक है, डिस्क खिसक गई है। ये सारी चीजें बिकॉज ऑफ बैड पोस्चर के ही कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। अगर आप एक नॉर्मल स्पाइन देखोगे तो हेड, नेक एंड शोल्डर कम्स इन अ लाइन, राइट? एंड दिस इज द कर्वेचर, लॉर्डोसिस ऑफ सर्वाइकल स्पाइन. So here this is the normal how the force is taken care effectively in the body, but जब आप prolonged time of एक ही एक्टिविटी में अपने सर्वाइकल स्पाइन को, शोल्डर्स को, हेड को इंगेज करते हैं तो ये जो लाइन ऑफ पुल है ये बदल जाती है। ये मसल्स बहुत ज्यादा काम कर, ये मसल बहुत टाइट हो गए रहते हैं, चिन को खींचने लगते हैं अपनी तरफ, और ये मसल बहुत लंबे हो जाते हैं क्योंकि इन्हें ओवर स्ट्रेस्ड होना पड़ रहा है। अल्टीमेटली मसल्स जो है धीरे धीरे चेंजेस आते जाते हैं और वो हड्डी के लेवल पे फिर चेंजेस प्रोड्यूस करते हैं। नाउ अब हमें ये पता लग गया है कि डिजीज क्या है, व्हाट इज द रूट कॉज, कैसे हो रहा है। अब हम क्या ऐसी टेक्निक्स यूज कर सकते हैं कि हम इन सब चीजों को करेक्ट कर लें। तो करेक्शन इज वेरी इजी. Only the thing is you need to use some simple techniques.
और आपको उसको अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करना है। सबसे पहला प्रॉब्लम जो होता है हमारे संग वो होता है कि हम अपना फोन देखने के लिए आइदर वी गो डाउन टू द लेफ्ट, राइट, एज शोन इन दिस फिगर। सो यहाँ आपको जो करना है, आपको अपना व्यूइंग का एंगल बढ़ाना है। वो आप कैसे बढ़ाओगे? आइदर आप अपने स्मार्टफोन को चेस्ट लेवल तक लेके आइए एंड कीप द स्पाइन न्यूट्रल। आइदर इसको आप अपने चिन लेवल तक लेके आइए या फिर आप अपने आई लेवल पे रखिए, ताकि आपकी नेक मसल्स को एक्सेसिव काम ना करना पड़े। उसके अलावा आप मोबाइल स्टैंड रख सकते हो, टैबलेट स्टैंड रख सकते हैं। You must have heard of text neck. आजकल बहुत कॉमन है। Many people come to hospitals or clinics with a complaint of कि I'm using my phone for a long time, then I gradually develop this pain and it is excruciating now. So text neck. So texting के लिए आप क्या कर सकते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप स्टैंडिंग में टेक्सटिंग पोजीशन लेते हो, दैट इज मोर स्ट्रेनस एज कंपेयर टू द सिटिंग पोजीशन। सो सिटिंग इज अ प्रिफर्ड पोजीशन। अगर आपको स्टैंडिंग में भी करना है तो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू आर नॉट बेंडिंग योर नेक, कीप योर नेक स्ट्रेट, टेक द फोन to your viewing angle. In the sitting, you can use a mobile stand or a table stand. Otherwise, if you do not have that available, keep your spine straight and supported with sofa or chair, and then you can place 2 pillows and then you can rest your arms over that and you can use your mobile. But make sure here again that you will not bend your neck. You should keep your neck straight and then view the mobile. A very good option available for mobile phones is, if you are on calling, use the headphones, right? Because when you sit in this posture, again, because you are rotating to one side, your spine gradually takes some C kind of shape in the spine, whereas when you are using headphones, your spine is straight and maintaining optimal posture. इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपको फिजिकली एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। अगर आप दिन में 15 मिनट्स का भी वॉक कर रहे हो, सो दैट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग ब्लड सर्कुलेशन टू योर बॉडी। अदर देन आपको फ्रीक्वेंट ब्रेक लेना होगा फ्रॉम मोबाइल फोन। एवरी 5 मिनट्स 7 मिनट्स यू हैव टू गेट अप, go for water or go for anything and just come back. You have to walk. Stay hydrated. Water is very important because your muscles will be more tighter if you are not hydrated well. Keep drinking water, at least 3 liters of water in a day. What kind of postural exercises you can do that are very quick, easy and very effective exercises. Yes, so exercise plays a very important role when it comes to the posture. आप किसी भी खराब posture को correct कर सकते हो with a constant habit of doing exercise. So यहाँ जो हम पहली exercise करने वाले हैं वो है हमारे forward, जो हमारा head forward shift हो जाता है उसको correct करने के लिए. So पहला exercise है chin tuck with the wall. So you will stand with the wall, right, head in contact with the wall. Now from your head, back portion of your head, you need to push towards the wall. You will push towards the wall and now hold this pushing pose for 20 to 30 seconds. Repeat the same exercise 5 times. और मैं ये चाहूंगी कि आप इस एक्सरसाइज को दिन में 4 से 5 बार जरूर परफॉर्म करें and you will find results, effective results. Chin tuck with wall. Wall के साथ जब आप करते हो तो you know कि how much pressure you are exerting. So जब भी आप start करोगे exercise तो I want कि आप chin tuck with wall से शुरू करें. Then second exercise है chin tuck. इस exercise के लिए आपको मिरर के सामने खड़ा होना होगा और sideways ले लीजिए, ठीक है। साइडवेज लेने के बाद अब आपने क्या करना है, अपनी 2 फिंगर्स को अपनी चिन पे रखेंगे एंड पुश योर चिन टुवर्ड्स योर नेक।
जब आप टुवर्ड्स योर नेक पुश करोगे, अगेन आप इस पोजीशन को होल्ड करोगे फॉर 20 सेकेंड्स, फिर आप रिलैक्स करेंगे, रिपीट करोगे आप इसी एक्सरसाइज को 5 बार और परफॉर्म इट फॉर 4 to 5 टाइम्स इन अ डे. Is sideways stretch or trapezius stretch can be done in sitting, either in standing position. So here again, because we want feedback for your postural correction, so stand in front of mirror. मिरर के पास जाके आप खड़े होइए, राइट हैंड को आपको रखना होगा लेफ्ट ईयर पे और लेफ्ट हैंड को आप सपोर्टेड रखोगे पीठ की तरफ. ठीक है, अभी आपने क्या करना है, राइट हैंड को राइट शोल्डर की तरफ, जो आपने कान पे रखा है, राइट शोल्डर की तरफ आपको लेके जाना है. आप जब इसे लेके जाओगे तो आपकी नेक में इस तरह का कुछ हॉलो बनेगा. ये जो आप देख रहे हो, इस तरह का कुछ हॉलो बनना शुरू होगा. तो यही वो एरिया है जिसकी आप स्ट्रेचिंग कर रहे हैं. यू विल फील द स्ट्रेच ओवर दिस पार्ट. हियर द नेक इज स्ट्रेट, बट हियर the neck is towards the right side. So here you will feel the stretch. So आपको इस stretch को hold करना है. सेम 15 सेकेंड के लिए आप होल्ड करोगे, रिपीट करना है दोनों साइड. एक बार आपने राइट हैंड रखना है ऑफ लेफ्ट ईयर पे और एक बार आपने लेफ्ट हैंड रखना है ऑन द राइट ईयर. दोनों साइड आपको करनी है. कम से कम 5 बार आप ये एक्सरसाइज कंटिन्यू करोगे. इसके बाद जो आप एक्सरसाइज करेंगे वो है वॉल पुशअप. आप वॉल की तरफ खड़े होंगे, आपका जो चेहरा है वो वॉल को फेस करेगा. एक आर्म की लेंथ की आप दूरी ले लीजिए आपके पैरों को फिक्स करने के लिए. अब आप अपने हाथों को दीवार पर रखिए, शोल्डर की विड्थ अपार्ट रहना चाहिए. अब आपको धीरे धीरे क्या करना है, अपनी एल्बो को बेंड करते हुए, हियर यू आर सीइंग कि एल्बोज स्ट्रेट है, हैंड सपोर्टेड है, एक लेग का आपने डिस्टेंस मेंटेन किया है. अब धीरे धीरे आपने क्या करना है, एल्बो को बेंड करते हुए आगे की तरफ अपनी चेस्ट को लीन करना है. जब आप लीन करोगे तो यू विल फील स्ट्रेच ओवर दिस एंटीरियर पोर्शन ऑफ योर चेस्ट एंड यू विल फील लिटिल बिट ऑफ मूवमेंट इन द बैक साइड ऑफ योर स्पाइन. सो यू विल होल्ड दिस पोजीशन फॉर 15 सेकेंड्स. रिपीट करना है 5 टाइम्स. सेम यू विल परफॉर्म इट for 3 to 4 times in a day. Next exercise we are having is, so this is working as your full body stretch. This position we called it as long sitting is the position. The way she is sitting, it is called long sitting position. Long sitting position में आपने toes को touch करना है और hamstring stretching. So you will sit in this manner. Your ankle should be towards your face. It should face towards your face. Then first position will be, you will be straight sitting like this. Then you will gradually go to touch your toes. So when you start this exercise, many people will not able to go touch their toes or feet. So it is okay. So you need to go up till you can go, right? If you can go till here, but make sure your knees should not lift up. So gradually once you will reach up to here, then next repetition your muscles will increase flexibility and giving you more movement. Then gradually you will reach up to the toe touch position. So again stretch, hold for 15 seconds, repeat 5 times. Perform 3 to 4 times in a day. These are very quick, very effective and very simple stretches. If you perform these stretches, you will definitely feel improvement in your posture. Plus you will be more confident. So try these exercises. These are very simple, quick, effective remedies to treat neck pain as well. So you can save your spine in a good position. Right? Share and subscribe and write to us if you have any suggestions, any query, we'll surely get back to you. Thank you.